हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज जो टेंस हम सीखेंगे वो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वी विल सी द यूज ऑफ दैट टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट। गोइंग ऑन मतलब चल रहा था, जारी था। अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा था, हमने कहा था कि कोई भी काम अभी चल रहा है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और वही चीज पास्ट के लिए हो, जैसे कोई भी काम पास्ट में चल रहा था तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ बुक व्हेन इट रेन्ड। जब बारिश हुई तब वह किताब लिख रहा था, अभी नहीं लिख रहा है। लेकिन जब बारिश हुई, ये पास्ट टाइम दिखाने के लिए दिस इज क्लॉज व्हेन क्लॉज। व्हेन क्लॉज आएगा, ये बताएगा पास्ट टाइम है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन होगा जो बताएगा कि ये काम अभी नहीं चल रहा है, पास्ट में चल रहा था। ठीक है, अगर इतना ही होता कि वो किताब लिख रहा है तो आता ही इज राइटिंग अ बुक। लेकिन यहाँ पे पास्ट टाइम बताएगी, अभी नहीं लिख रहा, जब बारिश हुई थी, तो इसलिए ही वॉज राइटिंग अ बुक व्हेन इट रेन्ड। जब बारिश हुई तब वह किताब लिख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माय फादर एंटर्ड। मैं टीवी अभी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कब देख रहा था, जब मेरे पापा रूम के अंदर आए। एंटर्ड मतलब केम इन, केम इनसाइड। तो जब मेरे पापा अंदर आए तब मैं टीवी देख रहा था। रोहिणी was talking when her friend with her friend when the teacher saw her। जब टीचर ने उसे देखा तब वो बातें कर रही थी। इस वक्त नहीं कर रही है, लेकिन जब टीचर ने उसे देखा पास में तब वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो जब अध्यापक ने देखा, रोहिणी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। I was doing my homework when the phone rang। जब फोन की घंटी बजी तब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। अभी इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कर रहा था। यानी ये व्हेन क्लॉज है, फिर से हर जगह पास्ट टाइम दिखाने के लिए। एक और जगह इस टेंस का यूज होता है और वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन। टू एक्शंस है, एक्शंस गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, टुगेदर। ठीक है, तो जब दो काम एक साथ चल रहे थे पास्ट में, अभी नहीं, तब इस टेंस का यूज होता है दोनों ही एक्शंस में। कैसे, तो सीमा वॉज निटिंग अ स्वेटर व्हाइल वॉचिंग अ मूवी। दो काम चल रहे, दोनों ही एक साथ चल रहे थे, स्वेटर बुनने का काम और टीवी देखने का काम। दैट इज व्हाई सीमा वॉज निटिंग अ स्वेटर व्हाइल वॉचिंग अ मूवी। मूवी भी देखी जा रही थी और स्वेटर भी बुना जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में कैसे आएगा, सीमा फिल्म देखते देखते स्वेटर बुन रही थी। ऐसे नहीं आएगा सीमा टीवी फिल्म देख रही थी और स्वेटर बुन रही थी। ऐसे वो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, सीमा फिल्म देखते देखते स्वेटर बुन रही थी। लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, वॉज निटिंग अ स्वेटर व्हाइल। ये व्हाइल क्लॉज होता है जो ये बताता है कि दोनों ही एक्शन साथ में चल रही थी। ठीक है, आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स व्हाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मैं कपड़े धो रही थी जबकि बच्चे खेल रहे थे। दोनों काम साथ में चल रहे हैं। ये जबकि वाला है, ये व्हाइल का यूज यहाँ जबकि के लिए है। ये भी यही बता रहा है कि दोनों एक्शन साथ में चल रही थी और इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज हुआ है। Was she playing, ये इंट्रोगेटिव बनाया है इसका। Was she playing with pen when the teacher was teaching her। क्या जब टीचर पढ़ा रहे थे वो पेन से खेल रही थी, दोनों में नहीं थी आया। यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस है, दोनों ही के एक्शन साथ में चल रहे, टीचर के पढ़ाने का और उसके खेलने का। Then he was studying medicine while her brother was learning art। He was studying medicine while her brother was learning art मतलब वो डॉक्टरी पढ़ रहा था जबकि उसका भाई कला सीख रहा था। His painting, drawing something, some art he was स्कल्पचरिंग वगैरह कोई भी आर्ट सीख रहा था। तो दोनों काम साथ में चल रहे थे। यानी इसका दो यूज होता है, एक तो ये बताने के लिए कि पास्ट में किसी समय पे वो काम चल रहा था, और वो पास्ट का समय बताने के लिए व्हेन क्लॉज का यूज होता है। ठीक है, और ये व्हाइल क्लॉज के साथ ये बताने के लिए कि दोनों एक्शन पास्ट में साथ में चल रही थी। व्हाइल हो तो इसका मतलब दोनों ही एक्शन पास्ट में चल रही थी। ठीक है, इसमें पास्ट टाइम पता चल जाता है, व्हाइल के साथ है, व्हाइल के साथ है मतलब दोनों ही काम अभी नहीं चल रहे, पास्ट में चल रहे थे। ओके, सो समथिंग माइट बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब इसमें वर्ब फॉर्म्स दे दिया, वर्ब फॉर्म्स वाज और आईएनजी। जैसे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने आपको उसमें बताया जब वर्ब फॉर्म्स कर रहे थे कि जब भी कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं रहा शब्द होता है, और रहा शब्द के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगती है।
पास्ट बताने के लिए was और were, बी की फॉर्म, ing फॉर्म के आगे हमेशा बी की फॉर्म होती है और ये पास्ट है इसलिए बी की was और were फॉर्म आएगी। तो यही आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मींस मेन वर्ब इन द ing फॉर्म और सॉरी कंटिन्यूअस मींस मेन वर्ब इन द ing फॉर्म और ing फॉर्म के आगे हमेशा बी की फॉर्म आती है। पास्ट में बी की सेकेंड फॉर्म आएगी, वो आएगी was और were। ठीक है, ये आपका बन गया रहा और ये बन गया था या थी। तो ये रहा था, यानी इसका ट्रांसलेशन ज्यादातर यही सेंटेंसेस होते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ये सेंटेंसेस आपके पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। ये सारे सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट सब जगह रहा था ही आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी was watching, बी की फिर सेकेंड फॉर्म was, आई के साथ was आता है, वर नहीं आता है, और ये मेन वर्ब इन द ing फॉर्म, मेन वर्ब के ing फॉर्म के आगे बी की फॉर्म। देन was talking, was doing, ओके। फिर यहाँ पे was knitting, while watching, while watching मतलब दोनों काम साथ में चल रही है, while was watching नहीं होता, while watching मतलब देखते देखते, इसलिए आए यहाँ पे देखते देखते। ओके, I was washing clothes while the children were playing, तो ये आया was play, was washing, were playing, then was playing और was teaching, was studying, was learning। ठीक है, was studying medicine, ये पूरा इसका है, was studying medicine, was learning art। ओके, क्लियर है? यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको व्हेन क्लॉज देख के पता चल जाता है कि वो काम पास्ट में चल रहा था या फिर व्हाइल क्लॉज होगा। व्हाइल क्लॉज होगा, इन दैट केस both the actions will be in the past continuous। Clear? Now we will read the structure. First take the screenshots। Yes, we are back with the structures. We are having here A, B and C structures. Here our A is declarative affirmative. Now here see the structure already we had discussed in the last time that the structure is like this only, was were, for past it will be was were and for continuous main verb in the ing form। Still we will see the declarative structure। declarative में always subject पहले होता है, subject, फिर ये was were, as I told you was were plus main verb in the ing form and then when or while clause। okay, then again see the examples। I was sleeping when the guests arrived। This is showing your past continuous and this is showing the past time। when clause से past time बताया कि जब guests आए मैं सो रहा था। then Rahul hopped off the train while it was moving। अब यहाँ पे ये है कि while clause, जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि जब while clause होता है तो मोस्टली दोनों एक्शंस पास्ट कंटिन्यूअस में होती है। ये एक्सेप्शंस है, 90 जो भी लैंग्वेजेस में जो भी रूल्स होते हैं वो 99% एप्लीकेबल होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अब आप हिंदी में भी जब इसको बोलेंगे राहुल होप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज मूविंग, जब गाड़ी चल रही थी वो कूद गया, तो यहाँ ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ऐसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, राहुल होप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज मूविंग, ये बताता है अपना पास्ट कंटिन्यूअस, जब गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी से कूद गया। ओके, when we were eating dinner while the maid was cleaning, यहाँ पे दोनों एक्शन साथ में चल रही है। हम खाना खा रहे थे जबकि मेड यानी सर्वेंट जो है वो सफाई कर रही थी। ठीक है, then Kia was preparing her project when the lights went off, ये बताता है पास्ट टाइम कि जब लाइट चली गई तब वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी, was preparing, पास्ट कंटिन्यूअस कर रही थी। Then I was praying to God while writing the exam। Okay, God is always capital. You must write God always in capitals like this। I was praying to God while writing the exam। तो जब मैं एग्जाम लिख रही थी तब मैं while writing, अब while was नहीं होता है यहाँ पे, एग्जाम लिखते लिखते। ठीक है, एग्जाम लिखते लिखते जैसे पहले हमने किया था कि टीवी देखते देखते स्वेटर बुन रही थी, तो वहां पे हमने यहाँ पे was writing नहीं आएगा, ये पार्टिसिपल है, दिस इज नॉट द वर्ब। ओके, सो आई वाज प्रेइंग टू गॉड व्हाइल राइटिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम लिखते लिखते मैं भगवान को प्रार्थना कर रही थी। ओके, सो दीज आर द सैंपल एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू डू फॉर द होमवर्क। वन आई विल शो यू हाउ टू डू। बाय दिस टाइम यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में। स्टिल वी विल सॉल्व वन ऑफ देम। जैसे बी स्ट्रक्चर है हमारा डिक्लेरेटिव नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को,
कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट लगा देना है। ठीक है, अगर नॉट वाला नेगेटिव बनाना है तो नो नेवर वाला है तो उसमें फिर ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो फिर डिक्लेरेटिव का ही स्ट्रक्चर होता है। सो वाज वर नॉट फिर मेन इन आईएनजी फॉर्म एंड व्हेन अ वाइल क्लोज सेम। सी आई वाज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई वाजंट। शॉर्ट में हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो वाज या वाज नॉट भी लिख सकते हैं, स्लीपिंग। अब हमारे इस टेंस को हमको जो हमारा मेन एक्शन है उसको हमको नेगेटिव बनाना है, दोनों को नहीं बनाना है। तो आई वाजंट स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। ठीक है, तो जब गेस्ट आए मैं नहीं सो रही थी, मैं सो नहीं रही थी, तो ये आ गया आपका wasn't sleeping past continuous में। इसी तरह से आपको इनको बनाना है। राहुल hopped off the train while it was moving, राहुल hopped off the train while it was not moving। इसको बनाना है आपको, इसको नेगेटिव नहीं बनाना। ठीक है, इसको बनाएंगे तो did not hop हो जाएगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला हो जाएगा। हम अभी पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो आपको इसको नेगेटिव बनाना है। राहुल hopped off the train while it was not moving। Okay, we were eating dinner while the maid was cleaning। we were not eating dinner, इसको नहीं करना है, दोनों को नहीं करना है, एक को ही नेगेटिव करना है, बिकॉज माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, फिर से वो अफर्मेटिव हो जाएगा, इसलिए आपको एक को ही नेगेटिव बनाना है। Then Kia was preparing her project when the lights went off। Kia was not preparing, I wasn't preparing, I was praying to God, I wasn't praying to God while writing the exam। ठीक है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो एक हम बना लेते हैं I wasn't sleeping, इसका बनाएंगे I was sleeping while the guests arrived। अब इसका आपको yes no टाइप बनाना है। ठीक है, I have not left the space here। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हम बना लेंगे फर्स्ट वाला, I was sleeping when the guests arrived। तो इसका आपको क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बना लेंगे। ओके, was वर्ब पहले आ जाएगा, कैपिटल में आएगा, स्टार्टिंग कैपिटल से होती है, सब्जेक्ट प्लीज मेक वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, देन द वेन द वाइल क्लॉज। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे was I sleeping। ठीक है, was कैपिटल में आ जाएगा, was I sleeping when the guests arrived। ठीक है, and a big question mark, don't forget the question mark। अब इसका जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे was moving, ये hopped off the while it was moving, तो ये इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे was राहुल hopped off the train while it was moving। इसका आपका इंट्रोगेटिव नहीं बनाएगा, ये जो इसका क्वेश्चन है ये मेन वर्ब जो दिया हुआ है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ऐसे नहीं है, डिड राहुल होप ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज मूविंग, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। आपको इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आप इस टेंस पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। रेस्ट ऑल योर डू, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आप कर सकते। देन डब्ल्यू, यहाँ पे WH वर्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनेगा। आपका स्टेटमेंट है आई वाज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट आए, तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब गेस्ट आए तो मैं क्या कर रही थी। ठीक है, तो व्हाट वाज आई डूइंग, व्हाट वाज आई डूइंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ओके, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज आई डूइंग, मैं क्या कर रही थी। या इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है जब गेस्ट पहुंचे तो कौन सो रहा था, तो हु वाज स्लीपिंग बन जाएगा, हु वाज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। ये इस तरह से दो क्वेश्चन इसमें से बने। ठीक है, तो ऐसा है कि दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप ये एक है तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, एक स्टेटमेंट से दो तीन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर योर होमवर्क। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, सेकंड का इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, इस टेंस में नहीं बनेगा। बाकी नेगेटिव आपको इनके 2 3 4 5 सबके बनाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका होमवर्क रहेगा। देन द नेक्स्ट होमवर्क इज अगेन द वर्ब फॉर्म्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन विद द स्ट्रांग वर्ब्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ इन्हीं तरीकों से बनती है, या तो ईडी लगेगा, डी या टी। ओके, स्ट्रांग वर्ब्स में हमने देखे थे कुछ वर्ब्स जिनमें दोनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन कंजुगेशन के हिसाब से वो वीक वर्ब्स होते हैं, उसमें ऐसे नहीं होता, स्ट्रांग वर्ब्स होते हैं, क्योंकि उसमें डी वही सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसमें पीछे टी ईडी, फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी और टी लगाने से बनेंगे, वही वीक वर्ब्स में आता है। ठीक है, तो वी स्टार्टिंग विद द वीक वर्ब्स, 13 वीक वर्ब्स आई एम गिविंग यू। अब्यूज,
एडवाइस, आंसर, अग्री, अपीयर, अराइव, अरेस्ट, आस्क, एडमायर, अमेज, अफेक्ट, एक्ट, एक्सेप्ट। These are 13 verbs which इसके आपको फॉर्म्स लिखनी है और मीनिंग्स भी साथ में लिखे सबकी, that will be more clear। मीनिंग्स आप पेंसिल से लिखा करें। So whenever we are doing we are solving or we are discussing the answers, अगर कुछ मिस्टेक होती है बाय चांस, so you can correct that, ओके। और ये आपके ट्रांसलेशंस के हैं, दिस आल्सो होमवर्क फॉर ट्रांसलेशन। ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस हैं जो हमने आपको दिए। जब उसने देखा तो क्या बच्चा डूब रहा था, कि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। जब उसने देखा तो क्या बच्चा डूब रहा था उस समय, ठीक है। वह गाड़ी चलाते चलाते गाना सुन रहा था, पापा लेट रहे थे जबकि माँ खाना बना रही थी। वह घोड़े की सवारी कर रहा था जबकि उसका भाई ऊंट की, ठीक है। ऊंट की सवारी कर रहा था, पूरा नहीं दिया लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना है, was riding the camel, ठीक है। देन उसका पड़ोसी बोले जा रहा था और वह चुपचाप सुन रहा था, दोनों काम साथ में चल रहे थे, ठीक है। So these are the sentences which will translate in English. Next lecture we may discuss the answers, but first you should try. Okay, now take the screenshot of this and then we will see the answers for the last tense, that is the tense which we had done last time, past indefinite, उसके आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। Yes, so cross check your answers for the last homework. See, you were given 3 sentences for transformation. So first one I did for you. Second one was he failed in the last exam. So what is the negative for that? He didn't fail. He didn't fail in the last exam. वो fail नहीं हुआ, ठीक है। Did and main verb in the first form. अगर वापस इसको सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि अब did do की सेकंड फॉर्म यूज हो गई है। नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है, इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए डू की फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसलिए डू की भी सेकंड फॉर्म यूज होगी जो होती है डिड, ओके। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो डू की फॉर्म यूज होती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव के लिए भी डिड ही फेल, ये डिड और ये फेल। डिड ही फेल इन द लास्ट एग्जाम, क्या वो लास्ट एग्जाम में फेल हो गया? ये आपके सी स्ट्रक्चर का फर्स्ट यस नो टाइप क्वेश्चन है। फिर WH वर्ड क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम में कौन फेल हो गया? हु फेल्ड इन द लास्ट एग्जाम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया था द लायन किल्ड द डियर, ठीक है। फिर ये इसका नेगेटिव बन गया, डिड नॉट किल या डिडंट किल द डियर, इसने लायन ने डियर को नहीं मारा। फिर ये इंट्रोगेटिव में दो, ये फर्स्ट वाला आपका ये है यस नो टाइप क्वेश्चन और ये WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन में डिड द लायन किल, ये फिर से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, किल, डिड द लायन किल, ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। ये आपके डिड आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, डिड द लायन किल द डियर, ओके। हु किल्ड द डियर, अब WH वर्ड के साथ में हेल्पिंग, सॉरी ये हु क्वेश्चन जो होता है ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये हमेशा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट अगर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो डायरेक्टली आप WH वर्ड क्वेश्चन के साथ में मेन वर्ब लगा सकते हैं। इसलिए हु किल्ड, यहाँ पे हु या व्हाट होते हैं तब आपको हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो उसको नहीं हटाते, पर अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के अंदर तो आपको नहीं लगाना है कोई हेल्पिंग वर्ब, यानी डू की कोई फॉर्म नहीं लगानी है। तो हु किल्ड द डियर, डियर को किसने मारा? यह सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। Whom did the lion kill? अब ये देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाया, लॉयन ने किसको मार दिया? तो यहाँ पे whom है इसलिए did लगेगा, ठीक है। who के साथ में did की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ लगेगा who did the lion kill, लायन को किसने मार दिया, किसने मारा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। देन थर्ड सेंटेंस आपको दिया था द फोन स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक डाउन, ये इसका बनाएंगे हम नेगेटिव, दोनों का नहीं बनेगा, ठीक है। द फोन डिड नॉट स्लिप, स्लिप्ड का बन गया डिड नॉट स्लिप, ओके। इंट्रोगेटिव में डिड द फोन स्लिप फ्रॉम हर, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई वापस क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज हुआ है। डिड द फोन स्लिप फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक डाउन, क्या फोन उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। देन व्हाट स्लिप्ड फ्रॉम हर, जैसे ये व्हाट और W, ये हु और व्हाट सेम है, ये भी सब्जेक्ट को पूछ रहा है, इसे सब्जेक्ट है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी नहीं, तो व्हाट स्लिप्ड
फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक डाउन, उसके हाथ से क्या गिरा और टूट गया। इस एक स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन बने, ठीक है, दोनों WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाला एक ही क्वेश्चन है, ये आपके यस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इससे कोई WH वर्ड वाला क्वेश्चन बन सकता है इस स्टेटमेंट से, द फोन स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक डाउन, तो आप बना सकते हैं। देन ट्रांसलेशन की जो सेंटेंसेस दिए थे 6 सेंटेंसेस, वह जबरदस्ती घर पे घुस गया, तो ही एंटर्ड, दिस इज शोइंग पास्ट इंडेफिनिट, एंटर्ड द हाउस फोर्सफुली। रोहन हेल्प्ड हर सिस्टर इन डेकोरेटिंग द हाउस, उसने रोहन ने घर को सजाने में उसकी बहन की मदद की। आपका सेंटेंस था, ये इसका ट्रांसलेशन है। शी वॉन द मैच लास्ट संडे, लास्ट संडे वो मैच जीत गई, सिंपल पास्ट टेंस, ओनली मेन वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब कम्स। जो डिक्लेरेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती नहीं, आता भी नहीं इस टेंस में, सिर्फ मेन वर्ब आता है सेकंड फॉर्म में। फिर ये आपका नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। डिड और कॉल, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे नाइट, कल रात तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो डिड लगाएंगे। वंस आई सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, एक बार मैंने जंगल में शेर देखा, तो वंस आई सॉ, एक बार मतलब वंस, ठीक है। जॉन ब्रॉट ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी 2 days ago, 2 days ago ये पास्ट टाइम, जैसे बताया ये यस्टरडे है, इससे पता चलता है काम कंप्लीट हो गया, पास्ट में टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस। जॉन ब्रॉट ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी 2 days ago, 2 दिनों पहले उसने एक बुक लाई, ठीक है। नाउ दीस आर द वर्ब फॉर्म्स जो आपको दिए थे, बाकी बचे हुए आपके जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बचे हुए थे, सी सॉ सीन, देखा, ये देखना होता है, सॉ मतलब देखा, और देख लिया या देख चुका ये सीन होता है। इस तरह से सबकी मीनिंग्स आप लिखें। देन शेक शोक, शेकन, स्पीक स्पोक, स्पोकन, बोलना, बोला, बोल चुका या बोल दिया। देन स्टील स्टोल, स्टोलन, स्वेयर, स्वोर, स्वोन, टेक टुक, टेकिंग। देन टियर, टोर, टोन, फाड़ना, फाड़ दिया, सॉरी फाड़ा और फाड़ दिया, ये टोन की मीनिंग रहेगी, फाड़ दिया या फाड़ चुका। देन थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फेंकना, फेंका, फेंक दिया या फेंक चुका, ये थ्रोन रहेगा। देन वियर, वोर, वोन, पहनना, पहना, पहन लिया। देन वीव मतलब बुनना, वो वोवन, ठीक है। देन राइट, रोट, रिटन, these are the verb forms. Okay, now here we are completing the strong verbs. Next I have given you the weak verbs. We are starting a new table of group 1 weak verbs. Okay, thank you very much.